नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है और 1,22,000 शिक्षक चयनित हुए हैं बीपीएससी के द्वारा TRE-1 में। आपको बता दें कि PRT में यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में 14,000 से अधिक कैंडिडेट बिहार से बाहर के चयनित हुए हैं और इस पर हमला बोला है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति लाया जाए, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए दूसरे राज्य वाले, ऐसा नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी करें दूसरे राज्यों में और बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी आप बेच दें। लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तहत बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार मांगे बिहारी बेरोजगार। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलेगा। सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो। तो डोमिसाइल नीति को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि जब बिहार में नई शिक्षक नियमावली आई उस समय और जब बता दें आपको कि जब नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया उस समय तक ये था कि बिहार के इस बहाली में केवल बिहारी युवा ही भाग ले सकते हैं जो डिग्री रखते हैं, पात्रता रखते हैं। लेकिन बाद में इसे पूरे देश के लिए खोल दिया गया, जिसको लेकर छात्रों का विरोध भी हुआ और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ये संविधान के उपबंधों के अनुसार है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जबकि उस समय छात्रों के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अन्य राज्यों के भी उदाहरण दिए गए, बावजूद इसके सरकार के द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। और बता दें आपको कि PRT में यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में 72,000 रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें 14,000 परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड या अन्य राज्यों के कैंडिडेट चयनित हुए जिन्हें बिहार में शिक्षक की नौकरी मिली और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले जाए दूसरे राज्य के लोग। बिहारियों का ये अधिकार है बिहार की सरकारी नौकरियों में और डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, यानी कि आगे भी जो बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है या फिर अन्य परीक्षा जो है उसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, यानी कि बिहारी युवाओं को ही बिहार की सरकारी नौकरियों में मौका दिया जाए। तो बताएं कि सरकार के द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ये सब संविधान सम्मत है। हम किसी दूसरे राज्य के लोगों को बिहार में आने से मना नहीं कर सकते, ये संविधान के उपबंधों के खिलाफ है। जबकि बता दें आपको बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। बगल में झारखंड ही देखें, ऐसे नियम बने हुए हैं जिसके कारण दूसरे राज्य के युवक जो हैं वहाँ के सरकारी नौकरियों में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करना बड़ा ही मुश्किल उसका बना दिया गया है, जिसके कारण सिलेक्शन बाहरियों का न के बराबर हो पाता है। तो बता दें आपको कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि वोट दे बिहारी और बिहार के लोग बाहर में जाकर नौकरी क्यों करें और बिहार की सरकारी नौकरियों पर बिहारियों का पहला अधिकार है। तो देखिए अब क्या होता है। जीतन राम मांझी जो हैं इस बहाली में करप्शन के भी आरोप लगा चुके हैं, फिर से अब बता दें डोमिसाइल का मुद्दा उठा रहे हैं और बिहारियों के लिए बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बता रहे हैं और ऐसे में डोमिसाइल नीति को लागू करने की बातें जीतन राम मांझी के द्वारा कही जा रही हैं। तो देखिए इस पर सरकार पर कितना प्रेशर बनता है और क्या सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। क्या जो अगली बहाली के लिए जो 3 नवंबर से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, क्या उसमें भी दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिया जाएगा या फिर बिहारियों के लिए ही उसे सीमित कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जीतन राम मांझी जो हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं और बिहार के सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का ही बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।